बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय। ग्राम नवेगांव की पावन धरा और मंच पर विराजमान आदरणीय निर्णायकगण, श्रोता समाज, मातृशक्ति, पितृशक्ति और नन्हे मुन्ने बच्चों जो कि आज की इस मानस सम्मेलन का हिस्सा बने, सभी को निर्मल मन मानस मंडल बालाघाट की ओर से राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा वर्षगांठ की हार्दिक बधाई। और आप सभी के समक्ष हम अपनी छोटी सी प्रस्तुति लेकर के प्रस्तुत हैं। इसमें जो भी गलतियां, जो भी त्रुटियां समझ में आए, हमें अपना बालक जानकर और क्षमा करेंगे। मानवता की चाय परख सदी अनुसैया बता। धीरज धैर्य नारी सखा विपदि बरखिए जा। नीरे गा शक्ति अनुसैया सिया समझाए। सती 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 अनुसैया सिया समझाए। आपत काल की परख बताए। 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 सती अनुसैया सिया समझाए। सती अनुसैया सिया समझाए। धीरज धरे धर्म ना त्यागे। 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 नारी परीक्षा विपत के आगे। 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 सती अनुसैया सिया समझाए। सती अनुसैया सिया समझाए। सती अनुसैया सिया समझाए। सती अनुसैया सिया समझाए। बिन स्वार्थ जो हाथ बढ़ावे। बिन स्वार्थ जो हाथ बढ़ावे। बिन स्वार्थ जो हाथ बढ़ावे। बिन स्वार्थ जो हाथ
सच्चा मित्र वही कहलाए, सच्चा मित्र वही कहलाए। सती अनुसुईया सिया समझाए, सती अनुसुईया सिया समझाए। सती अनुसुईया निधि रे ग रे ग म प म ग म ग रे सा, सती अनुसुईया निधि ग म ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा, सती अनुसुईया प म ग रे सा नि सा नि ध प म ग रे सा। सती अनुसुईया सिया समझाए, सती अनुसुईया सिया समझाए। आपतकाल की परख बताए, आपतकाल की परख बताए। सती अनुसुईया सिया समझाए, सती अनुसुईया सिया समझाए। सती अनुसुईया सिया समझाए, सती अनुसुईया सिया समझाए। सती अनुसुईया, सती अनुसुईया, सती अनुसुईया सिया समझाए। धीम दाना धीम दाना धीम नादिर दानी धीम दाना धीम दाना धीम नादिर दानी धीम दाना धीम दाना धीम नादिर दानी नादिर दानी तुम निर्दानी धीम दाना तेरे नाम, नादिर दानी तुम निर्दानी धीम दाना तेरे नाम, नादिर दानी तुम निर्दानी धीम दाना तेरे नाम, नादिर दानी तुम निर्दानी तना तेरे ना, तना तेरे ना, ना तुम तना तेरे ना, तना तेरे ना, ना तुम सानी दा पा मगरे सानी दा मा पा नी सा सानी दा पा मगरे धीम तना धीम तना धीम नादिर दानी 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 धीम तना धीम तना धीम तना धीम तना धीम तना धीम तना धीम नादिर दानी धीरज धर्म मित्र अरुणारी, 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 आपतकाले आपतकाले करतिए श्री समस्त भक्तगण मानस का रसपान करने बैठे हनुमंत स्वरूप नीचे की दिग्दर्शिका में हनुमंत स्वरूप भक्तवत्सल और इस ग्राम के चराचर जगत में व्याप्त छोटे छोटे कण जो ईश्वर के साक्ष्य स्वरूप हैं और मंच पे विराजमान हमारे पंच परमेश्वर की भूमिका में हमारे निर्णायक महोदय, आप सभी को हम निर्मल मन मानस मंडल बालाघाट के सदस्य सादर प्रणाम करते हैं। और हमें जैसा कि प्रसंग मिला है, यह प्रसंग रामचरितमानस के अरण्य कांड दोहा क्रमांक 4 से है और चौपाई क्रमांक 4। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी भक्तगणों का आज के हमारे द्वारा दिए गए प्रसंग में प्रस्तुत चौपाई इस प्रकार है। धीरज धर्म मित्र और नारी,
आपतकाल परखे हूं चारी। यह प्रसंग का प्रारंभिक बिंदु यह है कि जब राम जी और सीता जी और लक्ष्मण जी को 14 वर्ष का वनवास होता है, तो उनके प्रारंभिक समय में वह अत्रि मुनि के आश्रम जाते हैं। अत्रि मुनि ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में से एक हैं, जो ब्रह्मा की संतान कहलाते हैं। इनकी पत्नी का नाम सती अनसुईया है। सती अनसुईया अर्थात अनसुईया का तात्पर्य है जो ईर्ष्या से रहित हो। इनका आश्रम मंदाकिनी नदी के किनारे बना हुआ है। राम जी के मन में इच्छा होती है कि ऐसे दिव्य विभूति की क्यों ना एक बार दर्शन हो जाए तो जीवन धन्य हो जाए। यह भाव केवल राम के मन में ही आ सकते हैं, जो स्वयं जगत के पालनहार हैं। वो गुरु के द्वार पे जाने की इच्छा रखते हैं और अपने भ्राता और पत्नी के साथ आश्रम जाते हैं। जैसे ही ज्ञात होता है अत्रि मुनि को, तो वह दौड़े दौड़े अपने शिष्यों को भेजते हैं और राम के स्वागत के लिए बोलते हैं। राम का स्वागत होता है और सीता माता और लक्ष्मण जी का भी अभिवादन होता है। जैसे ही माता अनुसुईया को पता चलता है, तो वह सीता जी को अपने समीप बुलाकर पुत्री की भांति स्नेह देकर आदर सहित अपने गृह में निवास करवाती है और अपने समीप बैठाती है। राम जी और लक्ष्मण जी अत्रि मुनि के समक्ष बैठकर उनसे आशीष प्राप्त करते हैं और शुभ वचन सुनते हैं। और जो इस चौपाई में मुख्य बात, जो मुख्य बिंदु है, वो इस प्रकार कि माँ सीता जब सती अनसुईया के सम्मुख बैठती हैं और एक माँ और बेटी का ये मिलन है। एक बेटी के जीवन में बहुत से पड़ाव आते हैं, उन पड़ावों में से एक पड़ाव में सीता माँ आ चुकी है। यह सती अनसुईया माँ जानती है और अपनी पुत्री की भांति उन्हें समझाती है कि देखो बेटी, तुम उस रघुकुल नंदन श्री रामचंद्र की पत्नी हो, वधू हो। आज ऐसी दशा हुई है, ऐसा काल चक्र चला है कि तुम्हें 14 वर्ष का वनवास मिला है। यह 14 वर्ष का वनवास उसे मिला है जो स्वयं राजकुमार था। तुम स्वयं राजकुमारी हो। तुम्हें अपने मन में धीरज रखना होगा, धैर्य रखना होगा। एक माँ के ऐसे शब्द एक पुत्री के लिए बहुत ही विचारणीय है, क्योंकि सती अनुसुईया जानती हैं वह त्रिकालदर्शी हैं, उनका सतीत्व इतना व्याप्त है कि वो सब कुछ बखान कर सकती है। अब यहाँ पे एक बात आती है कि एक स्त्री को समझा रही है। इसका मतलब है कि उस स्त्री के साथ जरूर विगत कालों में कोई घटना घटित हुई होगी और उसके सतीत्व पे आँच आई होगी। यह घटना मिलती है कि एक बार ब्रह्मा विष्णु महेश उनकी परीक्षा लेने जाते हैं। परीक्षा भी उनके सतीत्व की लेते हैं, तो उनके सतीत्व के प्रभाव से वह उनको बालक बना देती हैं और बालक बनाकर उन्हें अपना स्तनपान कराती है, क्योंकि उनके देवों के द्वारा शर्त रखी गई थी कि वह नग्न अवस्था में भोज करेंगे। तो माँ ने उन्हें अपने बालक स्वरूप स्वीकार किया और स्तनपान कराया। यह सतीत्व का। अब सतीत्व के बारे में ही माँ सीता को यह समझा रही है माँ कि बेटी तुम्हें धीरज धरना है। दूसरी बात कर रही हैं कि तुम्हें पत्नी धर्म नहीं भूलना है। पत्नी धर्म यानी कि जब पति की स्थिति गंभीर और दयनीय हो और पति पर जब कोई विपत्ति आती है, तो सबसे बड़ा कर्तव्य होता है कि उसकी पत्नी उसके साथ उसकी अर्धांगिनी बन के रहे और अपने पति का मनोबल बढ़ाए, क्योंकि पत्नी जैसा चाहे उतना अपने पति को विख्यात कर सकती है, उससे परिकृष्ट कर सकती है। इसलिए बेटी तुम अपने पति के साथ जरूर अच्छे से रहना। दूसरी बात मित्रता की बात। मित्रता एक ऐसा रिश्ता है जो खून से संबंधित नहीं है। मित्र वह होता है जो आपके सुख दुख का साथी होता है।
आपके भले बुरे समय में जो आपका साथ दे, जो आपको गरीब देखकर आपसे दूरी ना बनाए और आपकी अमीरी देखकर आपसे नजदीकी ना बनाए। हमें मित्रों के दोष गुण पता होने चाहिए। तो हे पुत्री, तुम अपने ऐसी स्थिति में जो पति आ चुके हैं, जो स्वयं राजकुमार हैं, तो उनके साथ मित्रता व्यवहार करना और उनके भले बुरे में उनका साथ देना। फिर और यहाँ पे माता अनुसुईया के जो वचन है वो मित्र की भांति, धर्म की भांति। अब नारी जो है वो क्या है? नारी नर का ही एक रूप है, क्योंकि इसमें ई प्रत्यय लगा है तो वह नारी बन गया है, अन्यथा उसका मूल शब्द नर ही है। और यह हमें ज्ञात होना चाहिए कि जहां नर है वहां नारी है। तो माता सती अनुसुईया के द्वारा यह सब वचन अपनी बेटी को कहे जाते हैं और बेटी भी इन्हें मां का आशीष समझकर प्राप्त करती है। हमें भी अपने जीवन में आपातकाल जब आती है तो अपनी मां के समय द्वारा जो सीख दी जाती है, जब हम अपने ससुराल जाते हैं तो ऐसी सीख को हमें जीवन में धारण करना चाहिए। कारण रामचरितमानस का एक एक शब्द हमारे जीवन को आनंदमय और खुशमय बना सकता है। धीरज जैसी पराकाष्ठा रामायण में आपको देखने नहीं मिल सकती। अगर धीरज के विपरीत जाना है तो आप जीवन में महाभारत देखेंगे, और अगर धीरज और धर्म की बात की जाएगी तो आप रामायण देखेंगे। रामायण चरित्र का चरितार्थ करने वाला, श्री रामचंद्र जी का पुरुषार्थ करने वाला एक मानस है। अब यहाँ पे जो बात होती है, आज के समय में नारी की स्थिति, आज के समय में नारी अपने पति की थोड़ी सी कमजोर स्थिति को देखकर अपने मन में असंतोष पैदा कर लेती है। तो उसे इस चौपाई के माध्यम से सीखना चाहिए कि पति के साथ कैसा भी आपातकाल क्यों ना आया हो। आपातकाल अर्थात ऐसा समय जो बता के नहीं आता, अचानक आता है। तो ऐसी स्थिति में हमें अपने पति के साथ सन्मुख खड़ा होना चाहिए, क्योंकि पत्नी उसकी एक भुजा है, और जब दोनों भुजा साथ में होती हैं तो उसका बल देखते ही बनता है, जैसे आपने आगे चल के देखा। और माँ अनुसुईया अपनी पुत्री जो पहली बार जाती है तो स्वाभाविक है कि भेंट स्वरूप उन्हें अपने आभूषण और अपने वस्त्र देती है। वस्त्र ऐसे जो मलिन ना हो, आभूषण ऐसे जो हर समय चमके। तो हमें इससे सीख मिलती है और हमें इसको धारण करना चाहिए। जैसा यह कार्यक्रम आज अयोध्या में राम जन्म उत्सव का उत्सव मना रहा है, यह ग्राम, यहाँ का कण कण इस दिव्यता को व्याप्त है। धैर्य की पराकाष्ठा तो ये हो गई है कि आप इसको एक उदाहरण के रूप में समझ सकते हैं कि राम क्या है। राम जैसा मित्र हो, राम जैसा पुत्र हो, राम जैसा पति हो, और मरते मरते रावण भी कह दे कि शत्रु भी हो तो श्री राम जैसा हो। यह है हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम। दूसरी बात कि आज हम अपने राम को जिस प्रकार पूज रहे हैं अयोध्या में, उन्होंने 500 वर्षों का धैर्य अपने जीवन में रखा। किन्ने? सनातन धर्मियों ने, और कानूनी लड़ाई लड़कर उसे प्राप्त किया। यह रामचरितमानस के धैर्य धर्म को परिभाषित करता है। और 500 साल के बाद हमारा राम मंदिर इस प्रकार बना है कि जो लोग उन्हें तंबू में रखना चाहते थे, आज उनके हाथों में कटोरा है और स्वयं राम की मूर्ति पर 400 करोड़ का हीरा जड़ा है। यह समय का खेल है। हमें इस समय के खेल को चलते रहना चाहिए, और हमें जब भी कठिनाई विपत्ति आए तो रामचरितमानस का स्मरण करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। बोल सियावर रामचंद्र की जय हो। आइए इन्हीं भावों के साथ द्वितीय प्रस्तुति, सर्वप्रथम म्यूजिक, तत्पश्चात श्री राम जन्मभूमि पर स्वरचित स्वतंत्र गायन।
युग युग का सपना सजा, भव्य भयो दरबार, बैठे अवध नरेश अब निज मंदिर के द्वार। अवध नगरी अवध नगरी की गाथा पुरानी, राम जी का मंदिर है राम की निशानी। निशा सरे सारे निशा सरे सा, निशा सरे सारे निशा सरे सा, निशा सरे सारे निशा सरे सा, निशा सरे सारे निशा सरे सा। अवध नगरी की गाथा पुरानी, राम जी का मंदिर है राम की निशानी, 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 राम जी का मंदिर है राम की निशानी। निशा सरे सारे निशा सरे सा, निशा सरे सारे निशा सरे सा, निशा सरे सारे निशा सरे सा, निशा सरे सारे निशा सरे सा। संत ऋषि ज्ञानियों का पाया जहाँ वास है, सरयू किनारे मेरे राम जी का वास है, राम जी का वास है, राम जी का वास है। संत ऋषि ज्ञानियों का पाया जहाँ वास है, सरयू किनारे मेरे राम जी निवास है, राम जी का वास है, राम जी का वास है। गया ना निराश जो भी लेके आया आस है, गया ना निराश जो भी लेके आया आस है, गया ना निराश जो भी लेके आया आस है, गया ना निराश जो भी लेके आया आस है। सत्य तुलसी संत तुलसी दास बखानी, राम जी का मंदिर है राम की निशानी, राम जी का मंदिर है राम की निशानी, राम जी का मंदिर है राम की निशानी, राम जी का मंदिर है राम की निशानी। निशा सरे सारे निशा सरे सा, निशा सरे सारे निशा सरे सा, निशा सरे सारे निशा सरे सा, निशा सरे सारे निशा सरे सा।
सेवकों का बलिदान रंग लाया है, वर्षों के बाद हमने राम मंदिर पाया है। राम मंदिर पाया है, राम मंदिर पाया है। कार्य सेवकों का बलिदान रंग लाया है, वर्षों के बाद हमने राम मंदिर पाया है। राम मंदिर पाया है, राम मंदिर पाया है। जिसने पाया दर्शन हो मन ही मन हर्षाया है, जिसने पाया दर्शन है वो मन ही मन हर्षाया है। जिसने पाया दर्शन है मन ही मन हर्षाया है। जिसने पाया दर्शन है मन ही मन हर्षाया है। देखो महिमा, देखो महिमा अवध की निराली, राम जी का मंदिर है राम की निशानी, 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 राम जी का मंदिर है राम की निशानी। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो।